इंदौर के बरकीगम पैलेस के नाम से मशहूर लालबाग पैलेस को अब भोपाल के मिंटो हॉल की तर्ज पर सजाया और संवारा जाएगा। आज राज्य की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने लालबाग पैलेस का दौरा किया और जिसमें धीमी गति से हो रहे विकास पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इंदौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से अब यहां घरों को सजाने का काम किया जा रहा है और इंदौर की रहने वाली और प्रदेश की पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने 72 एकड़ में फैली इस 135 साल पुरानी धरोहर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है। आज उन्होंने राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ लालबाग पैलेस का दौरा किया और यहां चल विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लालबाग पैलेस पुरातत्व की अमूल्य धरोहर है और इसके गौरव को पुनः स्थापित किया जाएगा। इसकी शान और विलक्षणता वापस लाने का पुरजोर प्रयास व करेंगे। इसे भोपाल मिंटो हॉल जैसा सजाया संवारा जाएगा। इसमें नक्षत्र वाटिका, योगा सेंटर भी बनाए जाएंगे। साथ ही इनकी ऊपरी मंजिल को पर्यटकों के रुकने के लिए गेस्ट हाउस के रूप में भी तब्दील किया जाएगा। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि लालबाग के संरक्षण और जीर्णोद्धार के काम कछुआ गति से चल रहे हैं। इनमें तेजी लाने की जरूरत है। ये परिसर एक स्वरूप में उभरेगा। ये होलकर राजवंश की धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। लालबाग पैलेस को संवारने के लिए मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्र से भी बजट लाया जाएगा। इसके विकास में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभरेगा। बहरहाल लालबाग पैलेस को 9 करोड़ रुपए की लागत से सजाने व संवारने का काम चल रहा है। इसमें पैलेस की छत के अलावा दरवाजे, खिड़कियों, दीवारों की रंगाई, पुताई और कुर्सियों की मरम्मत का काम भी शामिल है। इसके अलावा विश्व धरोहर निधि से पैलेस के अंदर कलाकृतियों के नवीनीकरण काम किए जा रहे हैं। इन सब में तेजी लाने की जरूरत है। जिम्मेदारी मिली है। चल पहले ये बोलना फिर चुनाव भी होना है, लोकसभा सीट है, किस तरीके से चुनौती होगी नया शहर, नया जिला? भाई देखिए, संगठन काम इसलिए देता है कि आप मेहनत और चिंता से वहाँ सबकी सेवा कर पाएँ और ये सच में महत्वपूर्ण समय है। चुनाव भी है खंडवा में, तो भरपूर सेवा करेंगे और सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, सबका दिल जीतेंगे और प्रचंड मतों से चुनाव भी जीतेंगे। चलो और एक प्रथम आया है, आप दूसरा उत्सव भी चालू हो रहा है, लेकिन क्या कहेंगे? और क्या वैक्सीन को लेकर इंदौर प्रथम आया, ये तो मैं सोचती हूँ कि जितना प्रसन्नता का विषय हमारे लिए है उतना ही आप सबके लिए भी। ये आप सबका भी सकारात्मक सहयोग है कि आपने वैक्सीन ही सुरक्षा चक्र है। जब ये अभियान चल पड़ा, लोग प्रेरित हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। कितने गर्व की बात है। आप सोचिए कि माँ अहिल्या की ये पावन नगरी स्वच्छता में नंबर 1 होते होते स्वास्थ्य की जागरूकता में भी नंबर 1 बनी और मुझे लगता है विश्व का रिकॉर्ड बना कि एक दिन में इतने अधिक टीकों का लगना। ये बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता का विषय है, पर ये हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे पार्टी संगठन ने भी बूथ स्तर तक एक को जवाबदारी दी थी कि मतदाता सूची लो और टैली करो अपने अपने बूथ को कि किनको टीकाकरण हो गया, किनको टीकाकरण नहीं हुआ। पर इस मौके पे मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि कोविड की विसंगतियों की वजह से सब व्यवस्थाएं प्रभावित तो हुई हैं, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा निवेदन ये है कि यदि प्रभु ने हमको सक्षम और समर्थ बनाया है तो कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपये का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुके हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपये 500 PM केयर फंड में जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। ये मेरा निवेदन है। कहीं ना कहीं दिखता है कि वैक्सीन के लिए लोग आगे आते हैं, बाकी वैक्सीन खत्म हो जाती है उससे फिर वापस पिछड़ जाते हैं। देखिए, जुलाई में तो हम इतने वैक्सीन्स बनाने वाले हैं कि जो दोनों कंपनी हमारी बना रही हैं उनका उत्पादन इतना अधिक हो जाएगा कि प्रति माह 6 करोड़ तो हमारे कोवैक्सीन बन जाएंगे और 75 करोड़ से अधिक जो स्पुतनिक और वो आ रहा है वो लोग ऐसे बनाएंगे। तो अंबार होगा और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व की चुनौती को अवसर में बदला है। मुझे लगता है विश्व के कई देशों को
हम वैक्सीन सप्लाई भी करेंगे। दीदी, तीसरी लहर के लिए क्या हम तैयार हैं पूरी सरकार? तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और पीडियाट्रिक जितने वार्ड्स हैं, जैसे हमने हमारे महू में, आदरणीय भैया ने इंदौर में, सभी ने उनको बच्चे हमारे कैसे सुरक्षित रहें इस बात के लिए हम लोग सब चिंतित हैं। और वो जो एक अभी विज्ञापन आप देख रहे होंगे ना कि इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो बच्चों को लगाएं 3 साल से और 17 साल तक को सुरक्षित होंगे। ऐसे ही एक आयुर्वेद की एक काढ़ा है, उसको 1 चम्मच उबाल के और यदि हम बच्चों को पिलाते रहेंगे तो हमारे बच्चे उससे पूरी तरह सुरक्षित रहने वाले। तो हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, जीवन पद्धति बेहतर करनी होगी। योग हम में से सब नियमित करें। आप सबकी भी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त है, सब समय से खाएं, समय से सोएं, योग करें और स्वस्थ रहें। चले अभी तक कोई काम नहीं है। उसको ले लेंगे, उसका सदुपयोग कर रहे हैं और निगम को भी आज नोटिस पत्र भेज रहे हैं कि आपका सारा भंगार यहाँ से हटा लीजिए 15 दिन के अंदर। और जो राम कोठी जो है बताई है, उसमें निश्चित रूप से एक बेहतरीन संग्रहालय, वो अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है, उसको लेकर बनाएंगे कुछ अच्छा प्लान करके जो प्रेरणा दे आने वाली पीढ़ी को। ऐसा कुछ काम है। पहले ललित कला अकादमी शुरू करने का प्लान था, उसका जी किन्ने कलाकारी नई दिल्ली का प्लान था। हाँ, तो उन्होंने बोला हमें रिपेयर करा के दो। हम कहा जब आपको रिपेयर करा के देंगे तभी नहीं रखेंगे, आपको क्यों देंगे? अरे भाई, कलाकार ऐसे लड़ते नहीं हैं, अपन भी तैयार करके दे देंगे। तुम कला संगीत सीखो, कम से कम वो जीवंत तो रहे। दीदी जैसे नहीं तो ऐसी धरोहर है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे समाप्त प्राय होती है। तो निश्चित रूप से वर्तमान युग में उनका कुछ न कुछ सदुपयोग होता रहेगा, तो वो जीवंत भी रहेंगी और प्रेरणा भी देती रहेंगी। दीदी आपका प्लान बहुत अच्छा आप बताए, लेकिन एक बात हमेशा पुरातत्व विभाग के अधिकारी के हमारे पास फंड नहीं है, तो क्या हम जो इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं तो फंड हमारे पास है क्या? देखिए, विभाग के पास? फंड की कोई कमी नहीं है। जो अधिकारी ये कह रहा है, या तो उसने वो जानकार कम है, वो पढ़ा नहीं, और जो भी जुझारूपन से किसी प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई कमी फंड की नहीं है। हमको आर्कियोलॉजी में भी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, माननीय प्रहलाद जी यहाँ विराजमान है, मध्य प्रदेश से उनका विशेष अनुराग है और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें वो मदद ना करें। तो निश्चित रूप से हम वहाँ से भी फंड लाएंगे। 40% जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलाना वो हम और मिलाएंगे, मिलाया भी है, संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट बना भी है जिसके तहत यहाँ रिपेयरिंग और ये सब उसका चल रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, इसको युद्ध स्तर पे भिड़ने की कमी रिपेयरिंग में और उसको जुटेंगे और बिल्कुल अच्छा परिणाम, इंदौर को एक अमूल्य धरोहर सप्रेम भेंट करेंगे। इंदौर में कौन कौन से ऐसे गांव थे जो रह गए हैं बतौर? नहीं, मैं तो आपको वो प्रभार मेरे को कोविड का था, आपदा का था, संकट का था और ये महामारी का, ये वो प्रभार मेरे को वो मिला था। अब हमारे एक जो इंदौर के व्यक्ति को, वो मध्य प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं, अनुभव उनके पास बहुत है, और आज उनको जो मुख्यमंत्री जी ने नरोत्तम जी को प्रभार दिया है, मैं तो उनका इंदौर की भाई और बहनों की माँ अहिल्या की नगरी में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो आपने बोला था, जो विकास और प्रगति जो रुकी है, हम उनके साथ बैठकर सब विधायक, सांसद और भाजपा का एक कार्यकर्ता उनके साथ बैठकर साझा करेगा और इंदौर का विकास और प्रगति में आगे बढ़ाएगा। ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसी मातृ शक्ति के हाथ में पुरातन धर्म और संस्कृति विभाग जो दिया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है। मुझे पूरा विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि उषा जी के नेतृत्व में ये पुरातन विभाग की धरोहर में एक नया स्वरूप, एक नई क्रांति, एक नया सोच, एक नया चिंतन आपके नेतृत्व में आएगा। ये उसी की दिशा में ये इंदौर का गौरव लालबाग है। लगभग 72 एकड़ में इस परिसर है इसका, और कोई भी पवित्र काम, कोई भी अच्छा काम जब एक मातृ शक्ति संकल्प लेती है, आज उषा जी ने संकल्प ले लिया है कि लाल बाग का विकास, लाल बाग की प्रगति, लाल बाग की उन्नति होगी। और जिस प्रकार से एक कमी हम देख रहे हैं, उषा जी ने उसको दोहराया है, दृढ़ इच्छा शक्ति की। मैं इस बहन के साथ, क्योंकि संस्कृति विभाग मेरे पास भी था, अब हम इनके नेतृत्व में ये काम लाल बाग का विकास और प्रगति और उन्नति
कोई रोक नहीं पाएगा। जो कमियां, जो आप फंड की बात कर रहे हैं, फंड की कमी नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। ये परिसर एक नए स्वरूप में, नए सोच के साथ उभरेगा, क्योंकि ये संस्कृति और उस राजवंश होलकर जमाने की एक धरोहर है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना और उसको नया स्वरूप उषा जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, मैंने कहा ना कि सक्षम नेतृत्व में इस धरोहर को सौंपा है। इसी के साथ जो एक योजना, एक रचना लाल बाग की पूरी बने, उसमें से जिस प्रकार से उषा जी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश के साथ हमको केंद्र से भी अधिक से अधिक पैसा हम लाएंगे। पहली प्राथमिकता उषा जी की है कि बाउंड्री वाल, आप जानते हैं ये महाहिल्या की नगरी है और पानी का महत्व ये चंपा बावड़ी, इसका फिर से एक रचना उषा जी ने कहा है, एक पूरी नगर निगम के साथ, आईडीए के साथ बैठकर उषा जी के नेतृत्व में हम इसकी रचना के साथ वो क्या सहयोग कर सकती है, इसके लिए भी एक्शन प्लान बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो ये परिसर दिख रहा है, इसको व्यवस्थित, सुरक्षित और एक नया स्वरूप करने वाले हैं। मंत्री जी, इसमें आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इसको लेकर एक प्लान पहले ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या हम उसी प्लान पे काम करेंगे, नया प्लान बनाएंगे? नहीं, देखो प्लान बना काफी है, मंथन के बाद प्लान तैयार हुआ। एक मंथन हुआ था, उसमें कौन कौन से सकारात्मक सुझाव नए आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। वो प्लान कितने वर्ष पुराना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं और नए। और हम तो सोचते हैं कि उषा जी का सोच है कि इस धरोहर में हम जनता को साझेदारी और उनका भी सहयोग लें और आप लोगों का भी सहयोग, क्या अच्छा सुझाव आ सकता है सकारात्मक, वो सुझाव सारे, क्योंकि जितने पुरातन विभाग के लोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी उषा जी के नेतृत्व में हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे हर विभाग का, मुझे लगता है शहर के पुरातत्वविद या जो संस्कृति कर्मी, उनका एक सबका कमेटी, आपके सबके सुझाव मिलकर नया स्वरूप, एक नया ढांचा, एक उस जो एक्शन प्लान बना उसमें नए ढांचे को जोड़ के दोनों का संयुक्त बनाकर उषा जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फिर हम दिल्ली भी जाना पड़ेगा, उषा जी के नेतृत्व दिल्ली भी जाएंगे। पर लाल बाग का विकास और प्रगति, उन्नति, क्योंकि मैंने बोला ना, कोई पवित्र काम करो तो मात शक्ति साथ में सब पूर्ण होगा। उषा जी के साथ हाँ, आप इधर आइए। अरे ना, आप करो। आज लाल बाग का निरीक्षण आपने किया है, क्या किस तरीके से आने वाले दिनों में लाल बाग की सूरत बदलेगी और प्रोजेक्ट पर किस तरीके से यहाँ पर काम होगा? साथियों, हम सब जानते हैं कि पुरातत्व की अमूल्य धरोहर है हमारा लाल बाग, तो वो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, ऐसे चिंता आर्कियोलॉजी ने की है, पर काम की गतियाँ धीमी दिख रही है। इसी दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेज़ी से गति दी थी, और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई हैं, तो उनका भी विशेष लगाव है। और हम सब इंदौर के हैं, तो मुझे लगता है हम में से हर किसी का चिंता है लाल बाग को लेकर, तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण, गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, इस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लाल बाग में दिखाई दे, इस चिंता को लेकर आज ये दौरा है। दीदी, एक सवाल ये बनता है, मिंटो हॉल जैसा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पर कुछ कमरे हम ऊपर ज़रूर तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई पर्यटक या कोई आगंतुक ठहर सके सशुल्क। दीदी, ये पुराना आईटी ऑफिस है जो खाली करवाया गया है, यहाँ अटाला ही पड़ा हो, इसको पूरा तक विभाग एक पर्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।